अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर एंड लर्न विद सारा हसन। यहाँ पे ये मैं बताती चलूँ कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक भी मौजूद है, जहाँ से आप मेरे स्टडी जो चैनल स्टडी ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप, वहाँ भी शामिल हो सकते हैं और डेली बेसिस पे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिलेटेड मटेरियल भी हासिल कर सकते हैं पीडीएफ में। तो आज की पाक स्टडीज़ टू 1200 MCQ सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है। इसमें भी हम 50 क्वेश्चंस करेंगे और आप ख़ुद देखेंगे कि विद इन 10 मिनट्स आपके 50 MCQs तैयार हो जाएंगे। अगर आप एक दफ़ा नहीं तो दो दफ़ा वीडियो को देखें, विद इन 20 मिनट्स 50 या 100 MCQ तैयार नहीं हो सकता। तो यहाँ से आप सुन के देख के याद कर सकते हैं, जो कि बुक्स आपको बोर कर देती हैं, तो इसलिए आप यहाँ से सुन के याद कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे बाकी भी चैनल को विज़िट करें। जो भी न्यू इस वीडियो को देख रहा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करे, ताकि आने वाली भी वीडियोस आपको मिलती रहें। और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको चैनल का नाम फिर भूल जाएगा एंड नेक्स्ट वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट कैंटोनमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो खारियां कैंट जो है ये लार्जेस्ट कैंटोनमेंट है। Which city of Pakistan held the OIC conference in 1997? तो 1997 में इस्लामाबाद में हुई थी OIC conference. In which year was OIC founded? 1969 में found हुई थी. In which year Aligarh trusteeship bill was passed? 1889. 105 MCQs है। Length of common border of Pakistan and Afghanistan is 2430 kilometers. Which country assisted Pakistan in the construction of Sandak project? China. The Kargil incident happened in 1999. मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। When was Liaquat Nehru Pact between India and Pakistan signed? 1950. Who was the first woman governor of State Bank of Pakistan? Dr. Shamshad Akhtar. Mirpur is a famous city of Azad Kashmir. What is the total area of Balochistan province? 3,47,190 square kilometer. 347,190 square kilometer. What is the total area of Sindh province? 1,40,914 square kilometer. 140,914 square kilometer. What is the total area of Khyber Pakhtunkhwa province? 74,521 स्क्वायर किलोमीटर। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा है, तो ये कई दफ़ा ये होगा कि आपके 4 MCQs के अंदर जो चारों सूबों की दी गई होगी टोटल एरिया, तो उसमें से जो सबसे कम होगा वही खैबर पख्तूनख्वा का होगा। ये भी एक ट्रिक है। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ फाटा? 27,220 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, रिसेंटली नायब तहसीलदार का पेपर हुआ है और तहसीलदार के पेपर में भी जो, क्योंकि फ़ाटा तो भी मर्ज हो चुका है केपी के साथ और उसकी जितनी एजेंसीज थी वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के साथ केपी के मर्ज हो चुकी हैं। तो लेकिन अभी ताहाल पाकिस्तान का जो एरिया उसको अपडेट नहीं किया गया, क्योंकि जितने भी इस साल के अंदर पेपर हुए हैं उनके अंदर वही 7,96,096 मुरबा किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर ही आया है। तो अगर पेपर के अंदर 7 और इसको जमा नहीं किया गया तो जो अगर ऑप्शन 7,96,096 मुरबा किलोमीटर आता है तो वही राइट आंसर होगा। अगर तो इसको प्लस किया गया है एरिया के अंदर तो फिर ये राइट आंसर होगा। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं आता तो फिर आपको पुराने वाला ऑप्शन ही आप उसको टिक करेंगे। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ ICT, यानी जो इस्लामाबाद टेरिटरी है, कैपिटल टेरिटरी है, उसका टोटल रकबा है 906 स्क्वायर किलोमीटर।
GHQ stand for General Headquarters. KRL stand for Han Research Laboratories. Who was the first CNC of Pakistan Navy? Jefford James. Frank Mezeray was the first CNC of Pak Army. पाकिस्तान की जितनी जो भी हैं फोर्सेस हैं उनके जो पहले पहले CNC थे ये आपने याद रखना है वो अंग्रेज़ ही थे. Perry Kane was the first CNC of Pakistan Air Force. The first Chief of Staff of Pak Army was General Tikka Khan. Zafar Ahmad Chaudhry was the first Chief of Air Staff of Air Force. Defense Day is observed on 6th September. The headquarters of Air Force is located in Islamabad. The highest official rank of Air Force is Air Chief Marshal. The highest non-operational military award is non-operational. ये वर्ड आपने याद रखना है क्योंकि कई दफ़ा हम द हाईएस्ट से जो मिलिट्री अवार्ड है उसको निशान हैदर लगा देते हैं और यहाँ पे पूछा जाता है कि द हाईएस्ट नॉन ऑपरेशनल मिलिट्री अवार्ड, तो ये है सितारे बसालत. ये फेमस है काफ़ी. पाकिस्तान टेस्टेड इट्स न्यूक्लियर डिवाइस ऑन 28 मई 1998. बख्तर शिकान मिसाइल सिस्टम इज़ एंटी टैंक. द रेंज ऑफ हतफ 1 इज़ 100 किलोमीटर. अच्छा, यहाँ पे आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो मिसाइल्स के रिलेटेड हैं और ये पेपर्स में पूछे जाते हैं, तो इनको आपने एक दो दफ़ा रिपीट यहाँ पे कर लेना है. हतफ 1 100 किलोमीटर. और अभी देखें द रेंज ऑफ हतफ 2 इज़ 180 किलोमीटर. यानी जैसे जैसे बढ़ रहे हैं हतफ 1 हतफ 2 उनकी रेंज भी बढ़ रही है. यानी पहले में 100 थी और अभी आप यहाँ पे देख लें द रेंज ऑफ हतफ 1 100 किलोमीटर. द रेंज ऑफ हतफ 2 180 किलोमीटर. द रेंज ऑफ 3 हतफ 3 का है 290 किलोमीटर. द रेंज ऑफ हतफ 4 750 किलोमीटर. यानी आप 1 से 4 तक आते हुए रेंज भी बढ़ गई है और ये बढ़ाते इनकी नेम भी इसी रेंज के साथ ही चेंज हुए. यानी 1 की कम, 2 की ज़्यादा, 3 की ज़्यादा और 4 की उससे भी ज़्यादा. द लेटेस्ट वर्जन ऑफ हतफ 5, अभी जो हतफ 5 आया था उसका नाम गौरी 1 रखा गया था. यानी द लेटेस्ट वर्जन ऑफ हतफ 5 इज़ गौरी 1. द रेंज ऑफ गौरी 1, अभी जो हतफ 5 और गौरी 1 है उसकी रेंज है 1200 से 1500 किलोमीटर. द हाईएस्ट ऑफिशियल रैंक ऑफ पाकिस्तान आर्मी इज़ जनरल. हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम CNC ऑफ पाकिस्तान आर्मी. अभी पहले जो CNC थे ना, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी, जो ये पहले मुस्लिम थे, इससे पहले जो आए थे वो अंग्रेज़ थे. ठीक है, तो ये पहले मुस्लिम फील्ड मार्शल थे पाकिस्तान बनने के बाद. फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब फर्स्ट CNC मुस्लिम थे. हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम CNC ऑफ एयर फोर्स. इससे पहले जो थे 2 थे वो अंग्रेज़ थे CNC एयर फोर्स के अंदर, और उसके बाद एयर मार्शल असगर ख़ान जो थे ये 3rd नंबर पे मुस्लिम 3rd नंबर पे CNC थे और फर्स्ट मुस्लिम थे एयर मार्शल. हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम CNC ऑफ पाकिस्तान नेवी. इनके भी पहले अंग्रेज़ एक थे और बाद में एडमिरल मोहम्मद सिद्दीक जो हैं ये CNC बने थे. HIT stands for Heavy Industries Textile. At the time of 1965 war, the CNC of Pakistan Army was जनरल मोहम्मद मूसा खान. 1965 की वॉर के जनरल मोहम्मद मूसा खान. अभी देखें आप 1947 से लेकर
करंट CNC जो हैं, आप उन तमाम के नाम तो नहीं याद रख सकते, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हमारी वॉर्स थी उनके अंदर जो थे वो आपने लाजमी याद करने होते हैं। 71 की वॉर होगी, दैन 65, एंड इसी तरह 1999 जो कि कारगिल वॉर थी मुशर्रफ दौर में। तो इस तरह की आपने चीज़ें याद करनी होती हैं। अगर आप पूरी लिस्ट याद करना शुरू कर देंगे तो वो कोई भी याद नहीं कर सकेगा। At the time of 1971 war, the CNC of Pakistan Army was General आगा मोहम्मद यहया खान। CNC का मतलब है कमांडर इन चीफ। ठीक है, ये मैंने एक दफ़ा मैंने कहा कि आप सब CNC रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे दूं, फिर आपको आखिर पे बताऊंगी। CNC कमांडर इन चीफ। At the time of Kargil in 1999, the Chief of Army Staff was General Pervez Musharraf. Tell the name of Chief of Staff of Pak Army who died in uniform. तो दो थे जिनकी यूनिफॉर्म के अंदर डेथ हुई थी। एक तो बड़े फेमस हैं, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, जिनकी प्लेन क्रैश में हुई थी डेथ, एंड दूसरे हैं जनरल आसिफ नवाज़, इनकी भी यूनिफॉर्म के अंदर ही डेथ हुई थी। द नेम ऑफ फर्स्ट पाकिस्तानी मेड सबमरीन इज़ ऑगस्टा 90B। द नेम ऑफ फर्स्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इज़ JF-17 थंडर। बहुत ही फेमस है। इसके साथ तो आपको पता है एक बड़ी स्टोरी जुड़ी हुई है। इंडियन फाइटिंग के दौरान भी ये इस्तेमाल हुआ रिसेंटली, और इसने प्लेन भी गिराए हैं इंडियन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द हेडक्वार्टर ऑफ पंजाब रेंजर्स इज़ लोकेटेड? लाहौर। कैप्टन मोहम्मद सरवर वाज मार्टायर्ड इन द वॉर ऑफ 1948। अभी देखें 1948 की वॉर है, तो अभी हमारे आपको पता है सितारे जो दिए गए हैं, जो निशान हैदर दिए गए हैं, तो वो अभी करंटली 12 तक पहुंच चुके हैं। तो 12 के 12 आपको याद रखने मुश्किल होंगे। तो 1965 की वॉर के अंदर जिसने इसे हासिल किया, इसके अलावा 71 में, एंड बाद में कारगिल की जो जंग हुई, एंड रिसेंटली भी मिला है। तो जो फेमस हैं वही आप याद रख सकते हैं। कैप्टन मोहम्मद सरवर वाज द मार्टायर्ड इन द वॉर ऑफ 1948। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट कैप्टन कर्नल शेर खान वाज मार्टायर्ड एट कारगिल? यही मैं चीज़ जो आपको बता रही थी, कारगिल के कैप्टन कर्नल शेर खान थे, अ वेरी यंग मार्टायर्ड 5 जुलाई 1999। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द पाकिस्तानी नेवल अकेडमी इज़ लोकेटेड? पाकिस्तान नेवल अकेडमी जो है ये कराची में है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द पाकिस्तान नेवल स्टाफ कॉलेज इज़ लोकेटेड? यानी नेवी रिलेटेड जो चीज़ें हैं, क्योंकि आपको पता है नेवी का काम होता है समंदर के ऊपर, पानी के ऊपर। तो कराची के साथ क्योंकि समंदर है, तो नेवी के रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसके हेड ऑफिस, उसके स्टाफ कॉलेजेस, वो कराची में ही होंगे। जी गाइस, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा बताइएगा, एंड इसको शेयर लाजमी कीजिएगा जाके जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।